इसने बयान दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूं कि मैं शियों को साबित करूंगा। भाई तुम तो मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो ना। और एक बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं, उन्होंने तुम्हारी सोच जैसे लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक इस हफ़्ते को हफ़्ता वहदत कहा जाता है और रसूल अल्लाह की आमद की खुशी के ये अयाम हैं और दुनिया भर में शियाने अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ भी हैं इन अयाम को इसी हवाले से मनाते हैं। और हमारा नज़रिया, हमारा मौक़िफ़ यही है कि वहदत उम्मत का फ़रोग़ और माशरे में अमन कायम रहे, ये हमारा मकसद है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इस बार अरबाइन हुसैनी के मौका पर कालाबाग के इलाके गुलन खेल मियाँ वाली में जहाँ पर अरबाइन के जुलूस पर कुछ शरपसंदों की जानिब से पत्थर बरसाए गए और मोमिनीन भी वहाँ पर शहीद हुए। और 12 रबीउल अव्वल को जब उन लोगों ने रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला तो वफ़ादारों ने क्या किया, शियाने अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उन पर फूल निछावर किए। ये जज्बा आपको शियाने अली अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और अमन की, वहदत की इससे बढ़कर कोई दलील हो ही नहीं सकती। ये बात मैं किस लिए कर रहा हूँ कि शियाने अली अलैहिस्सलाम का क्या रवैया है, ये भी सारी दुनिया ने देख लिया, सोशल मीडिया का दौर है। और कुछ नासबियों का, शरपसंदों का क्या रवैया है कि ज़िला कुरम के गाँव बशहरा में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, जो कि मंसूब है रसूल अल्लाह के साथ, हक़ तो ये बनता था कि उसमें तालीमात रसूल की बात होती, उसमें नातिया कलाम पढ़े जाते, लेकिन उसमें हुआ क्या कि शिया मसलक की तकफ़ीर की गई और काफिर काफिर के नारे लगाए गए, जो कि इस्लाम की भी नफ़ी है, कुरान की भी नफ़ी है। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफ़रक़े में मत पड़ो। लेकिन ये शरपसंद आपने देख लिया कि इनका काम ही शरपसंदी करना है और ये किसी मसलक से इनको मंसूब नहीं किया जा सकता। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये अहले सुन्नत मसलक के हैं, नहीं। इस मुल्क के अहले सुन्नत भी अमन पसंद हैं उसी तरह से, लेकिन ये चंद शरपसंद हैं, ये तकफीरी हैं जो कि इस किस्म की सोच को उभारते हैं। इन लोगों से इज़हार लाताल्लुकी करना बेहद ज़रूरी है। 2 रोज़ तक इन शरपसंदों की जानिब से, इन तकफीरियों की जानिब से ये सिलसिला चलता रहा। इन पर FIR भी दर्ज हो गई। जब FIR दर्ज हुई तो एक शरपसंद मौलवी जिसका नाम तुराबी मंगल बताया जा रहा है, और याद रहे कि ये मौलवी माजी में भी इसी किस्म की शरपसंदी मुल्क पाकिस्तान में करता रहा है, इसने बयान दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूं कि मैं शियों को काफिर साबित करूंगा। ये इसका वीडियो बयान मौजूद है हाल ही में जो किया है, यानी ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मुनाजरा करना चाहता है और शिया मसलक की तकफीर साबित करेगा। इस मौलवी ने यह बयान दिया। इसको पारा चनार के एक शिया जवान ने जवाब दिया है कि तुम शिया उलमा तो दूर, अगर मेरे ही दलाइल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारा मसलक इख्तियार कर लूँगा। लेकिन इस किस्म की जो तकफीरी सोच रखने वाले हैं इनको जवाब ही नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि ये जोहला हैं और इनको जवाब सिर्फ यह है कि तुम शिया मसलक की तकफीर कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह शिया मसलक का हर अकीदा हमने कुरान से लिया है, रसूल अल्लाह से लिया है, अहले बैत से लिया है। हमारे इमाम वो इमाम हैं कि जो मिन जानिब अल्लाह हैं, यहाँ पर गुमराही का सवाल ही नहीं है। और ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करने वाले हैं, इन तकफीरियों का तो अपना ईमान साबित नहीं होता। इनके बड़े ये फतवा दे चुके हैं कि सऊदी अरब की सुप्रीम उलमा कौंसिल ने यह फतवा दिया कि मौजूदा दौर में किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं हासिल कि वो किसी कलमा गो को काफिर कह सके। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है। और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बावले लोगों को लगाम डाली जाए कि पहले ही आप देखते हैं कि मुल्क में कितनी शिद्दत पसंदी है, कितने ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें इस तरह के शरपसंद कानून को अपने हाथ में लेते हैं, रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। ये मज़हब के नाम पर जो आपने ये शरपसंद ज़ॉम्बीज़ नुमा मखलूक पाकिस्तानियों पर मुसल्लत कर दी है, पहले वो क्या कम थे जो अभी एक नए ज़ॉम्बीज़ ये लोग बन रहे हैं। दर हकीकत ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं और दुश्मन के अनासर पर नाचने वाले ये लोग हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूँ, ये बातें हमें करने का शौक़ नहीं है, हम किसी की तकफीर के कायल नहीं हैं, पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है। लेकिन क्योंकि जब इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, तुम कहते हो जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में शिया मसलक की तकफीर करूँगा, इन्हें काफिर साबित करूँगा। भाई तुम तो मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो ना,
لیکن ریاست پاکستان نے، ہماری افواج پاکستان نے جو کہ دن رات پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کر رہی ہیں، انہوں نے تمہاری سوچ جیسے لوگوں کو خوارج ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کہ افواج پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی گزشتہ دنوں، اور اس میں یہ اعلانیہ ایک سامنے آیا قوم کے سامنے، جس کی ریاست نے بھی تائید کی اور تمام علماء نے اس چیز کی تائید کی۔ یہ شدت پسند، یہ دہشت گرد جو کہ پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا نام لے کر اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لفظ مولانا، مفتی، حافظ یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں بلکہ ان کو خوارج کہا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے ادارے تو اس تکفیریت کی نفی کر چکے ہیں اور ان کو خوارج ڈکلیئر کر چکے ہیں، لہٰذا تمہارے اس چیلنج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مومنین اکرام، آپ کس بارے میں کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔